कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इतने ज़्यादा कमेंट नहीं, 100 150 कमेंट आ रहा था इस चीज़ पे कि भैया मैं मेरिट आउट हो गया हूँ, अब क्या बीत रही सो मैं जानता हूँ। बहुत सारे प्रेशर, फैमिली प्रेशर, साथ में दोस्तों का प्रेशर, ये सारे बहुत सिचुएशन आ रहे हैं। तो हम क्या करें यार, क्या हैंडल करने, पढ़ने का मन नहीं करता। तो देखो, मेरिट जो आउट हुए हो ना, ध्यान सुनना मेरे भाई, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, देखो ये सिचुएशन थोड़ा सा आपके यार माइंड को तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट करेगा और लगेगा यार कि हम ही क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, शायद रिजल्ट गलत हो गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी कुछ ना कुछ कमी की वजह से हुई होगी, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, इस चीज़ को हमेशा नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और सुन लो ध्यान से सारे भाई, जिसको मेरिट आउट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में ख़राब थे, आपने कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपसे नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, दूसरे कुछ भी बोले ना, उस पर फ़र्क ना पड़ना चाहिए आपको। आपको अपने आप से फ़र्क पड़ना चाहिए और अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने स्टडी पे खासकर, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात ये करेंगे कि देखो, जो भाइयों को थोड़े थोड़े मार्क्स से मेरिट आउट हो जा रहे हैं, उनको क्या चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, आने वाला आपके आईसीजी का एग्ज़ाम है, नेवी का एग्ज़ाम है। अगर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सारे बेसिक पढ़ चुके हो, तो कुछ नहीं करना, उसका रिवीजन और हर दिन एक फुल मॉक देना भाई, वहीं से स्कोर जंप मारेगा। ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं मॉक, ऐसे आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा और दूसरे ऐसे ही बोलते रह जाएंगे आपको, और आप फिर नहीं करोगे तो फिर आपको ऐसे ही बोलेंगे। तो आपको स्कोर बूस्ट करना है सच में, तो हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, हर दिन लगाना। और एग्ज़ाम के भी बचे ना 60-65 दिन, तो पूरे सिलेबस तो कवर कर चुके हो, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो सिलेबस लगभग का कवर है। और जिस भाइयों का जो चैप्टर छूटा है वो भी कवर कर लेना धीरे धीरे करके, नहीं तो लगातार मॉक टेस्ट लगाओ, वही आपका सॉल्यूशन का जरिया बन सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो याद रखना, कुछ कुछ नंबर से रह जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टडी ख़राब है और दूसरे बोलने वाले आपको बहुत कुछ बोल जाएंगे, समाज आपके बहुत कुछ बोल जाएंगे, यहाँ तक कि आपके जो बहुत नज़दीक वाले दोस्त लोग हैं वो भी बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन ये समय हारने का नहीं है, फोड़ने का है। याद रखना, हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, फोड़ना है भाई। जैसे भी यहाँ तक पहुँचे हो, क्या पता आपको भगवान कहीं आपको ऑफिसर बनाना चाहते हो, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। भगवान क्या पता आपको उसमें नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो अपनी एबिलिटी को पहचानो बस, मेहनत, निरंतर मेहनत, लगातार मेहनत। और जो भाई मेहनत नहीं कर रहे, उदास हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ सोच रहे हो, तो फिर रिजल्ट इससे भी बुरा होगा आपके साथ, समझ गए। तो अपने आप को कोसने से अच्छा है, चाहे दूसरे आपको कुछ बोल रहे हैं उसको सुनने से अच्छा है, लग जाओ बढ़िया सा पढ़ाई फोकस में। सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट लगाओ, समझ गए। और याद रखना मेरे भाई, मेहनत इतना तक पहुँचे हो ना, सफलता बहुत ही नज़दीक है, आपके दरवाजे खटखटा रही है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे भाई, पहुँच जाओगे। अपने स्किल को पहचानो और उस पर वर्क करो, समझ गए। तो अब तो कभी मैसेज कमेंट तो नहीं आएगा ना कि भैया डिमोटिवेट ये हो गए हैं, ठीक है ना। जो हुआ उसे भूलकर फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर दो। और आई होप कुछ कुछ मेरे भाई ऐसे भी है ना, जो मुझे खासकर फॉलो करते हैं ना, वो एक अल्टीमेट पॉजिटिव वे में रहते हैं, ठीक है ना। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, और ऐसे ही होनी चाहिए। आप ज़्यादा दूर तक सोचोगे तो आपको डर लगेगा कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपना काम प्रॉपर टाइम पे करते जाओ, सफलता लेते जाओ, यही मूल मंत्र है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है कि टाइम पे काम करते जाओ और सफलता लेते जाओ, समझ गए। तो वैसे ही आपको सफल होगे, और आई होप, आशा करते हैं आप सब सारे बात समझ गए होगे, जो भाई, ठीक है ना, कमेंट करते हो। अब तो समझ गए ना, तो लगना पूरी दम से मेरे भाई, लग जाओ। और फिर याद रखना, हमेशा आपके साथ खड़ा है आपका भाई, चाहे आपकी किसी भी परिस्थिति हो, हमेशा डट के सामना करेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया डिफेंस पे आ रहा है तो मोहब्बत है तो पूरे शिद्दत से करो, सिलेक्शन लेकर ही आना मेरे दोस्त। जय हिंद।